करते सुर सेवा जय जय चरण कमल नीत वंदित जयवंतो गुरुदेवा जयवंतो गुरुदेवा जयवंतो। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। दोनों हाथ उठा के जय करा लगाएंगे। बोले संत शिरोमणि गुरुराचरण श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता संका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत बोले परम पूज्य मनीषी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मनीषी निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या के नगरी मालवा की शान इंदौर के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी के साथ साथ यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति के साथ सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। आइए चलते हैं आत्म विकास का दिव्य सदन जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहाँ बोलेगा समोसरण। ऐसे गुणायतन के प्रणेता परम पूज्य मुनिवर का टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और बोलेंगे, हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप परम पूज्य मुनिश्री का शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व आज उन सुधी श्रावकों के नाम की घोषणा करूंगा जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। मैं चाहूँगा जब नाम की घोषणा हो तो उनके सम्मान में आप ताली जरूर बजाएंगे। श्रीमान शुभम जी, कुमारी शिवता जी, पिताश्री देवेंद्र कुमार, सुदेश कुमारी जैन, जयपुर राजस्थान। इन्होंने गुणायतन में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर हम परोक्ष रूप से उनका सम्मान करेंगे। इसी बीच में हमारे जैन समाज को गौरवान्वित करने वाले जिन्होंने अपनी हाथ की कला से जैन समाज को गौरवान्वित किया है, श्रीमान शुभोत कुमार जी, श्रीमती निधि जी, श्रेयस जी, अनामिका जी, शुक्लिया इंदौर न्यूरोसर्जन अपोलो सिनर्जी अस्पताल इंदौर हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। वे आए परम पूज्य गुरुवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्रीमान मुकेश जी पाटौदी और संरक्षक भाई मनोज जी वाकलीवाल, और साथ में आमंत्रित करूंगा अशोक जी शास्त्री। ये सभी आएंगे हमारे गुणायतन की ओर से सम्मान करने के लिए मैंने आवाज़ दी है। शिरोमणि संरक्षक और अशोक जी शास्त्री आएंगे। हमारे सम्माननीय डॉक्टर शुभेद जी, न्यूरोसर्जन अपोलो सिनर्जी अस्पताल इंदौर। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें जिन्होंने गुणायतन से गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। ये वो व्यक्तित्व हैं जिसने अपनी हाथों के कला के माध्यम से जैन समाज को गौरवान्वित किया है और गुणायतन से जुड़ने का आज अवसर प्राप्त किया है। एक बार सम्मान में ताली जरूर बजाएं। और आइए चलते हैं हम और आप परम पूज्य मुनि संघ के श्री चरण में नमन करते हुए निवेदन करेंगे संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ उठा के। और आइए प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर शुभेद जी, न्यूरोसर्जन सिनर्जी अपोलो अस्पताल इंदौर। हाँ, पहले प्रश्न के लिए आ जाएं। आज जो गुणायतन से जुड़े हैं डॉक्टर सुबोध जी जैन, न्यूरोसर्जन अपोलो हॉस्पिटल। माइक चालू करो, माइक चालू कर दो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आपकी जो कहावत है प्राप्त है और पर्याप्त है, ये चरितार्थ बिल्कुल सत्य है, लेकिन इसके बावजूद भी इतनी एंग्जाइटी और इतनी बेचैनी जीवन में क्यों बनी रहती है? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार डॉक्टर साहब का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए।
आज इन्होंने अपने आप को सम्मेद शिखर गुणायतन से जोड़कर अपने जीवन को सम्मेद शिखर से जुड़ने का श्रेय प्राप्त किया है। निश्चित ये इनके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होगी। आपने जो कहा कि प्राप्त को पर्याप्त मानने के बाद भी एंजाइटीज होती है, उसकी वजह क्या? दो वजह है और निवारण का दो रास्ता है। दो वजह है। पहली वजह तो ये है कि हमारे मन में आत्मविश्वास की कमी होती है, और दूसरी वजह है कि हम अपने भविष्य को लेकर के ज़्यादा सोचते हैं, वर्तमान में कम जीते हैं। अगर इन्हीं को पलट दें, आत्मविश्वास से लवरेज करें, सोच को सकारात्मक बनाएं और भविष्य को भविष्य पे छोड़कर वर्तमान में जीना शुरू कर दें, सारी एंजाइटी खत्म। समझ गए? नमस्ते। दो वाक्य दे रहा हूँ आप जैसे लोगों को चिंता मुक्त जीवन जीने के लिए। जो होता है सही होता है, और जो होना होता है वही होता है। इसे आत्मसात कर लो, जीवन का पथ अपने आप प्रशस्त हो। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज। कुमारी चंचल जैन राहतगढ़, और उसके बाद में तैयार रहेंगे पालिया महिला मंडल रेवती रेंज। चंचल जैन राहतगढ़। आ जाओ। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुवर, जैसे शुभ लक्षण देखने से शुभ संकेत माना गया है, जैसे गाय और बछड़े का वात्सल्य प्रेम, वैसे ही कुछ अशुभ लक्षण दिखने से भी शुभ संकेत क्यों माना जाता है? जैसे यात्रा पर जाते समय अर्थी का दिखना शुभ माना गया है। मुझे लगता है ऐसे इसलिए शुभ माना गया कि जितना अशुभ होना था सामने आ गया, आप चरम तक चले गए, तो अब जो होगा शुभ ही होगा। शायद ऐसी कोई व्यवस्था, ये शकुन शास्त्री विवेचना है। नमस्ते गुरुदेव। पालिया महिला मंडल रेवती रेंज, और उसके बाद में तैयार रहेंगे जैन श्वेतांबर महिला मंडल गुमास्ता नगर। नमोस्तु 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 महाराज जी। हमारा प्रश्न है कि हम आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से या शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने पर भी किस प्रकार अपना धैर्य बना के रख सकते हैं? आर्थिक, आर्थिक, शारीरिक और पारिवारिक रूप से अस्वस्थ रह करके भी अपना धैर्य कैसे बने? सोच को पॉजिटिव सोचो। आर्थिक रूप से कितने भी कमज़ोर, भिखारी तो नहीं बने, दो वक्त की रोटी तो मिल रही। अपने से नीचे वालों को देखो, तुमसे भी गरीब लोग इस दुनिया में हैं, देखोगे तो पाओगे मुझसे अमीर कोई नहीं। शारीरिक रूप से अस्वस्थ होकर के भी बीमार हो, लाचार तो नहीं हो, बिस्तर तो नहीं पकड़े, पराधीन तो नहीं बने, अपना काम कर रहे हैं, इसका मतलब मैं स्वस्थ हूँ। पारिवारिक रूप से अगर आपस में खींचातानी है तो कोई बात नहीं, मारकाट तो नहीं है, कम से कम साथ तो रह रहे हैं, लोग तो अलग हो जाते हैं। सोच को सकारात्मक बना लो, विसंगति में भी संगति बैठो। जैन श्वेतांबर महिला मंडल गुमास्ता नगर इंदौर, और उसके बाद में पर्ची निकली है कपिल जैन इंदौर। मथेन वंदामी गुरुदेव, आप साता में हैं। हम सभी की बहुत दिनों से आपके दर्शन की इच्छा थी, आज आपके साक्षात दर्शन कर हम धन्य हो गए। गुरुदेव, हमारा प्रश्न है कि आजकल के टीनेजर्स को हम देव, गुरु व धर्म से कैसे जोड़ें ताकि वह कुव्यसनों से बच सके, और इन सब में हम महिलाओं की क्या जिम्मेदारी हो सकती है? कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा सवाल। टीनेजर बच्चों को देव, धर्म और गुरु से जोड़ना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उनको जोड़ने के लिए हमें सबसे पहले उनके हृदय में धर्म की रुचि जगानी चाहिए, और धर्म की रुचि उनको नियम आदि की बात करने से नहीं जगती। उनको आज के समय में इनर मैनेजमेंट का पाठ पढ़ाना चाहिए। हम अपने लाइफ को कैसे मैनेज करें, अपने इमोशंस को हम कैसे मैनेज करें, जीवन में स्टेबिलिटी कैसे लाएं, अपना फोकस कैसे बढ़ाएं, जो आम युवाओं की समस्या होती है।
उन सब से उनको अपडेट करें और आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाते हुए उन्हें सिखाएं कि इन सब में सबसे मददगार यदि हमारे पास कोई है तो धर्म है, सबसे बड़ा आलम्बन यदि कुछ है तो धर्म है। यदि ये बातें हमारे अंदर आने लगेगी, बच्चों के मन में बैठने लगेगी, तो धीरे धीरे उनके अंदर की रुचि बढ़ेगी। रुचि बढ़ने से आकर्षण होगा, और जब रुचि और आकर्षण बढ़ता है तो लगाव अपने आप होता है, और जब लगाव आता है तो स्थिरता आती है। तो हम लोग सीधे चाहते हैं कि एकदम यहाँ से निकाल कर यहाँ अटैच कर दें, वो संभव नहीं है। अभी उनकी रुचि दूसरी कार्यों में, खेल कूद में है, मौज मस्ती में है, घूमने फिरने में। उस रुचि को बहुत मनोवैज्ञानिक तरीके से डाइवर्ट करें, और यदि हमने रुचि बदल दी तो सब काम हो गया। तो हमारी यही कोशिश होनी चाहिए। और महिलाएं थोड़ा धैर्य रखकर संयम पूर्वक करें। अक्सर आप लोगों से एक गलती होती है, बुरा मत मानो। तू तो बिल्कुल धर्मी नहीं, पक्का नास्तिक है, तू जाता ही नहीं है, पता नहीं है कुलच्छी कहाँ से आ गया, कहाँ जाएगा, नरक तो नहीं जाएगा, दुर्गति का पात्र हो जाएगा। बहुत सारे सदुपदेश दे देते हैं आप लोग, होता है ना बच्चों को। और जब इस तरह की बातें आप करते हैं तो बच्चे उल्टा रिएक्शन करते हैं, वो और दूर भागने लगते हैं, तो उससे बनता काम भी बिगड़ने लगता है। इसलिए प्रेम और सद्भाव के साथ उन्हें समझाने का यत्न करें, जिससे वो हमारी बातों को न केवल सुने अपितु सुनकर धारण भी कर सके। धन्यवाद। मथेन वंदामी गुरुदेव। कपिल जैन इंदौर, उसके बाद में तैयार रहेंगे नेहा गंडवाल गांधीनगर इंदौर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु, समस्त क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, आचार्य श्री का एक हाइकू है, अच्छा लगता तुम कुछ भी कहो पागलपन। तो गुरुदेव अपन कोई भी लक्ष्य बनाते हैं, फिर से अच्छा वक्ता तुम कुछ भी कहो पागलपन। फिर से पहला अच्छा लगता हम सुन तुम रहे कुछ भी कहो पागलपन। हाँ। गुरुदेव, कोई भी लक्ष्य बनाते हैं, कोई भी कुछ बनाते हैं, तो उसके लिए पागल तो बनना ही पड़ता है, मतलब जूझना पड़ता है। पर गुरुदेव, उस लक्ष्य में कभी विफलता हासिल होती है तो मन भी डिप्रेशन होता है, और लोग भी उपहास बनाते हैं, और वो एक थप्पा लग जाता है कि तो पागल हो गया, अरे यार ये तो हो गया है। तो गुरुदेव, इस लोगों की प्रतिक्रिया से कैसे बचे और अब अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें? आपने किसी पागल को देखा? बोलो। हाँ, देखा। उस पागल को कोई पागल कहता है तो वो चिढ़ता है क्या? नहीं चिढ़ता। समझ गए? तो अगर तुम चिढ़ रहे तो अभी पागल बने नहीं हो जी, तो लक्ष्य कैसे पाओगे? अच्छा लगता तुम कुछ भी कहो पागलपन, पागल हो जाओ, यानी अपने धुन के धुनी बनो, बाकी बात को सुनो ही मत। जी वहाँ। अगर तुमसे कोई कह रहा है ऐसा हो गया है, पागल हो गया, और तुम प्रतिक्रिया दे रहे हो, इसका मतलब अभी सही पागल नहीं हुए, अभी काम बाकी है। इसलिए पक्के पागल बनो, समझ गए? लग जाओ, तब बात बैठेगी। ओ नमस्ते। नेहा गंडवाल गांधीनगर इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर संतोष कुमारी जैन सतना, जो गुणायतन ट्रस्टी भी हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जब मैं अपने परिवार के लोगों को और समाज जनों को अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए इधर उधर भटकते देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। मुझे मेरे भाई बंधुओं की चिंता होती है कि वो कैसे जिन धर्म में लगे रहेंगे और नहीं भटके इधर उधर। मैं ऐसा क्या करूँ जिससे वो नहीं भटके? देखिए, सबसे पहले जो भटकने वाले हैं वे क्यों भटकते हैं? क्योंकि उनका विश्वास कमजोर, उनके अंदर तत्व ज्ञान की कमी। यदि उनके हृदय में विश्वास पक्का हो और सबल तत्व ज्ञान हो तो भटकने की कोई बात ही नहीं हो। तो हमें चाहिए हम अपना विश्वास पक्का करें और परिवारजनों का विश्वास पक्का करें। दूसरी बात,
खुद आत्मविश्वास से भरकर इस कदर चले कि हमारे पीछे किसी को भटकने की ज़रूरत ही न हो, हम अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़े, सफलता मिले। डॉक्टर संतोष जी जैन सतना डोनाइतन ट्रस्टी और स्वाति पाटनी गोयल नगर तैयार रहे। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आजकल विश्व में बहुत अशांति फैली हुई है। हमास इज़राइल का युद्ध चल रहा है, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, चारों तरफ अशांति का वातावरण है। मेरा प्रश्न ये है कि गुरुदेव, जैसे हम भारतवर्ष में विश्व शांति यज्ञ करते हैं और हम विश्व शांति के विधान करते हैं, विश्व शांति की भावना भाते हैं, तो इसका असर इन सब बातों पर पड़ता है या सिर्फ वो हमें मानसिक संतोष देता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। निश्चित वर्तमान में विश्व बड़े अराजक दौर से गुजर रहा है और भारत के पड़ोस में भी घोर अराजकता फैली हुई है। आपने जो कहा कि विश्व शांति यज्ञ से कुछ होता है कि हमें केवल मानसिक संतोष होता है, मैं कहता हूँ होता भी है और मानसिक संतोष तो होता ही है। हम इतना विश्व शांति यज्ञ करते हैं, फिर इसका असर क्यों नहीं पड़ता? हम जितना विश्व शांति यज्ञ करते हैं उससे कई गुने अशांति के प्रयत्न भी तो करते हैं। रोज़ कितने प्राणियों का वध होता है, उनकी कराह से ये धरती हिलती है, गूंजती है, उसका असर कहाँ जाएगा? समझ रहे बात को? जो हिंसा, पाप, अनाचार और अन्य प्रकार के अनर्थ होते हैं, उसका प्रभाव कहाँ जाएगा? उन सब के बीच में हम लोग जो थोड़ा बहुत शुभ कर्मानुष्ठान करते हैं, उससे किंचित शांति होती है। हमारे आसपास का वातावरण तो काफ़ी कुछ सुधरता है। इसलिए जितनी अशांति हो, हमें उतना ही शांति का प्रयत्न करना चाहिए और इस तरह का प्रयास करना चाहिए कि संसार में कहीं अशांति होने ही ना पाए। जहाँ भी हिंसा और रक्तपात है, पाप और अनाचार है, उस पर विराम लगे, ऐसी भावना। नमस्ते गुरुदेव। स्वाति पाटनी गोयल नगर, उसके बाद में तैयार रहेंगे शांतिवीर महिला मंडल विया वाणी साठा इंदौर। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरी शंका यह है कि जैसा सामायिक पाठ में कहा जाता है, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही भी देते, करे आप फल स्वयं किए, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। मुनिश्री, मेरी शंका यह है कि यदि परिवार में कोई व्यक्ति तन से, मन से, धन से यदि दुखी है और कोई अन्य व्यक्ति उनके लिए जप तप अनुष्ठान करता है, तो क्या उससे पीड़ित व्यक्ति को फायदा होता है? और इसी तरह कोई भी व्यक्ति अपनी कोई मनोकामना लेके किसी क्षेत्र विशेष पर जाते हैं और भगवान जी के सामने कंडीशन रखते हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो गई तो हम इतना दान करेंगे या इतने लोगों को तीर्थ यात्रा पर लेकर आएंगे, तो क्या यह सब भावनाएं फलीभूत होती है? देखिए, निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये बात सही है कि हर व्यक्ति को अपने द्वारा किए गए शुभाशुभ कर्मों का ही फल भोगना पड़ता है। लेकिन यदि हम किसी के लिए अच्छी भावना भाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारे भाव तरंग उस व्यक्ति के अशुभ कर्म के समन में और शुभ कर्म के उभारने में निमित्त बनते हैं। समझ गए? तो अशुभ कर्म का समन और शुभ कर्म उभर जाए तो उसका जीवन सुधर जाता है। तो ये परंपरा से कारण बन गया। हाँ, हम खूब भाव भाएं और उसका तीव्र पाप का उदय हो तो कुछ असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी भावनाओं का संप्रेषण उसके जीवन पर प्रभाव डालता है और इससे अच्छी भावना भाने वाला पुण्य का भागीदार बनता है। इसलिए हमें ये दिमाग लगाने की जगह कि हमारे उसके कर्म वो भोगे, इसकी जगह वो जल्दी स्वस्थ हो, ऐसी भावना भाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में एक अपाय विचय धर्म ध्यान है, यानी औरों की रक्षा कैसी हो, ये प्रबल भावना, इसको अपाय विचय बोलते। तो रक्षा की भावना को अपाय विचय, अच्छे से रक्षा हो, अधिक से अधिक रक्षा हो, ये प्रयास। समझ गए?
तो इसी तरह कोई भी हो, ये धर्म ध्यान यानी हमारे पुण्य क्या कारण है, हमारे पाप के निर्जरा का कारण है, और उसका प्रभाव उस पर पड़े तो उसका जीवन तो बदल ही सकता है। जहाँ तक हमारा काम ऐसा हो जाए, इस तरह के मनोभाव से तीर्थों की वंदना आदि की मान्यताएं रखना, इसमें दो दृष्टियाँ हैं। एक है मन्नत, एक है संकल्प। मन्नत और संकल्प में बारीक अंतर है। हे भगवान मेरा ये काम करा दो, और ये काम करा दोगे तो मैं ये करूँगा, ये मन्नत है, ऐसा कभी मत करना। लेकिन जिस दिन मेरा ये काम हो जाएगा उस दिन मैं इतना दान दूंगा, मैं तीर्थ यात्रा करूंगा, मैं विधान करूंगा, ये एक संकल्प है और इस संकल्प से सिद्धि होती है, इसमें कोई दोष नहीं। ये मन्नत नहीं है। तो दोनों में अंतर, एक में गुहार है और एक में उद्घोष है, घोषणा है। गुहार लगाना मन्नत है और घोषणा करना संकल्प। अब आपको ये देखना है कि सामने वाला क्या कर रहा है। मान लीजिए आपने तय किया कि मेरे बेटे की सगाई हुई, मेरे बेटे की शादी हो गई, तो उसके बाद हम तीर्थ यात्रा में जाएंगे, कोई बुराई नहीं। मेरी प्रॉपर्टी बिक गई, जिस दिन बिकेगी उसका 10% दान देंगे, ये मन्नत नहीं है, ये क्या है? संकल्प। तो ये संकल्प अच्छी बात है। ऐसे संकल्पों से अंतराय टलते हैं। लेकिन ले गए नारियल लेके पहुंच गए, हे भगवान हमारा काम करा दो, हम आपके चरणों में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो भगवान कुछ भी नहीं करेंगे। दृष्टि के ऊपर सब कुछ अवलंबित है, इसलिए अपने दृष्टिकोण को साफ बनाकर चलो। शांतिवीर महिला मंडल नमस्ते गुरुदेव। विया वाणी साटा से संगीता जी जैन और उसके बाद देवेंद्र जी रेखा जी पांड्या सूरत तैयार है। बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं कि 84 लाख योनियों में घूमकर आने के बाद भी मनुष्य जन्म मिलता है। तो मेरी शंका ये है कि क्या पाप और पुण्य दोनों ही अवस्था में 84 लाख योनियों में घूमना पड़ता है? देखिए, सामान्य कथन है कि 84 लाख योनियों में घूमने के बाद मनुष्य बनते हैं। हाँ, लेकिन आज जितने मनुष्य बने हैं वो 84 लाख योनियों में घूम चुके, एक बार नहीं अनंत बार, ये सही। लेकिन दोबारा मनुष्य बनने के लिए 84 लाख योनियों में घूमना ही पड़े, कोई ज़रूरी नहीं। मनुष्य मर करके भी मनुष्य बन सकता है। अच्छा, समझ। पर ये सामान चक्र है। जो सत्कर्म करता है वो कभी नहीं भटकता, और जो दुष्कर्म करता है उसे भटकने से कोई रोक नहीं सकता। समझिए। चलिए। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। देवेंद्र रेखा पांड्या सूरत और उसके बाद में विद्या भक्ति मंडल। परम पूज्य मुनिराज श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में सत सत नमन। समस्त मुनि संघ के चरणों में सत सत नमन। महाराज श्री, मेरी ये आशंका है कि जैन धर्म के सिद्धांत के अनुसार कर्मों का आश्रव संवर निर्जरा निरंतर चलती रहती है। हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए किस प्रकार अपनी क्रियाओं को व्यवस्थित करें कि हमारे कर्मों की निर्जरा ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी हो, ताकि पुण्य लाभ मिले, धर्म लाभ मिले। नमोस्तु महाराज। बहुत अच्छा लग रहा है आपके इस सवाल को सुनकर। मुझे लगता है नौकरी पूरी हो गई, रिटायरमेंट हो गया। जी महाराज। एक बार देवेंद्र जी का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। ये इनकम टैक्स के वरिष्ठ अधिकारी, संभवतः कमिश्नर, इनकम टैक्स कमिश्नर रहे हैं, और इन्होंने उस पद पर रहते हुए भी अपने धर्म मर्यादा का पालन किया और समाज सेवा में अग्रणी स्थान रखे।
बहुत अच्छी बात है, आपने सेवानिवृत्ति के बाद निर्जरा का भाव जगाए। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ को निर्जरा नहीं होता, गृहस्थों को भी निर्जरा होता। और निर्जरा का सबसे सफल और सरल तरीका समता, निराकुलता, सहजता, इसे अपने जीवन में विकसित कीजिए। संयम और अनासक्ति का भाव बढ़ाते हुए अपने अंदर की समता, निराकुलता और सहजता को विकसित करने का प्रयत्न कीजिए। कदम कदम पर निर्जरा, समझिए जी महाराज। और अब लक्ष्य बनाइए व्रती बनने का और आगे बढ़िए, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। विद्या भक्ति मंडल अंजलि नगर इंदौर, और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रवीण सरोज जैन दानिश कुंज। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, हम सभी विद्या मंडल की सदस्यों का यह प्रश्न है कि जब यह संसारी जीव, महाराज श्री, जब यह संसारी जीव चारों गतियों का परिभ्रमण पूरा कर लेता है, सभी योनियों का परिभ्रमण पूरा कर लेता है, सभी भवों का परिभ्रमण पूरा कर लेता है, तब इस जीव का अंत क्या होता है? क्या सभी जीवों का अंत मोक्ष है या सभी जीवों का अंत निगोध है? इसका समाधान कीजिए महाराज। परिभ्रमण पूरा होता ही नहीं, चक्र है, चलता ही रहता, घूमता ही रहता, कभी तो पूरा होता होगा ही नहीं, गोल है चक्कर। ये परिभ्रमण पूरा नहीं होता, परिभ्रमण को तोड़ा जाता है। जो परिभ्रमण करता है वो घूमता ही रहता है, और जो चक्र को तोड़ देता है मोक्ष जाता है। तो मोक्ष जाने के लिए संसार चक्र में घूमना नहीं, संसार चक्र को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है, जो कि केवल रत्नत्रय के बल पर संभव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। प्रवीण सरोज जैन कोलार भोपाल, और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रदीप जी बढ़ जाते हैं इंदौर, पुलक चेतना मंच। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि छोटे कस्बों गांवों से वर्तमान में जैन परिवार रोजगार हेतु बड़े शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। साथ ही जो वहाँ की नवयुवतियाँ हैं विवाह योग, वो भी बड़े शहर की ओर इच्छुक हो रही हैं। तो महाराज जी, जिस तरह अपना जैन स्मारक गुणातन एक बड़ा संस्थान, सफल संस्थान बना है, क्या छोटे शहरों कस्बों में क्या उद्योग वगैरह स्थापित हो जाएं जिससे यह पलायन रुक सके? नमोस्तु गुरु। देखिए, पलायन के बहुत कारण। अब छोटे गांवों कस्बों की तो बात छोड़ दीजिए, शहरों की हालत खराब है जी। शहरों से भी लोग बाहर जा रहे हैं। अभी खोजोगे तो इंदौर में भी कई परिवारों में केवल सीनियर सिटीजन मिलेंगे, जबकि इंदौर में भी कई बड़े कारपोरेट के बड़े बड़े ऑफिसेस हैं। लेकिन दुनिया बिल्कुल सिमटते जा रही है और सब कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की ओर सिकुड़ रहा है। तो इस व्यवस्था को बदलना होगा। समेकित विकास की विचारधारा को विकसित करनी है, अन्यथा हमारे देश की स्थिति विषम होने वाली है। मैंने अनेक बार इस विषय पर प्रकाश डाला। हो नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। प्रदीप जी बढ़ जात्या, पुलक चेतना मंच इंदौर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुनीता सोडानी इंदौर। नमोस्तु भगवान। भगवान, आज योग की बात है कि आज 64 वर्ष पूरे हुए हैं और 65 वर्ष में प्रवेश करा था, जन्मदिन है। इस अभी तक जो जीवन जिया उसके बारे में और आगे जीना उसके बारे में एक प्रश्न पूछना है भगवान आपसे। अभी तक जो जिया उसमें यह भगवान, औरों के मुकाबले धन नहीं पाया मैंने, पर देव शास्त्र और गुरुओं और बड़ों को बहुत आशीर्वाद पाया मैंने, और समाज और साथियों से प्रेम की अपार दौलत कमाई मैंने। और भगवान खुद गिरता रहा, संभलता रहा, पर किसी और को गिराया नहीं मैंने। अब मैं चाहता हूँ भगवान, आगे का जो जीवन है वो जीवन जन्मदिन के साथ जन्म कल्याण में बदल जाए। मुझे और ऐसा क्या जीवन जीना चाहिए, और मेरे साथ साथ सभी समाज साथियों का भी ऐसा जीवन हो, इसके बारे में आप मार्गदर्शन करें। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इनके जन्मदिन की जोरदार बधाई दे दीजिए।
मेरी ओर से भी बहुत बहुत आशीर्वाद। आपने जो बात कही है, निश्चित आपने अपना पूरा जीवन साधुओं की सेवा के साथ धर्म, ध्यान और समाज सेवा के लिए समर्पित किया है। एक अच्छा आदर्श है और सभी को आदर्श अपनाना चाहिए। आपने एक बड़ी बात कही कि मेरा ये जन्म दिवस जन्म कल्याणक में कैसे परिवर्तित हो। जन्म कल्याणक हो जाएगा बशर्ते आज हम कल्याण का बीज बोलें। आज हम कल्याण का बीज बोएं, कल हो सकता है जन्म कल्याणक। जिनका भी हमने जन्म कल्याणक मनाया है वे ही लोग हैं जो कभी हमारी आपकी तरह ऐसे रहे, जिन्होंने सच्चे अर्थ में जिन धर्म का अनुपालन किया, मोक्ष मार्ग के अनुकूल प्रवर्तन करके श्रावक और साधु धर्म का पालन किया और 16 कारण भावनाएं भाई, वे ही इस गौरव से मंडित हो पाए। मैं सभी से इतना ही कहना चाहूँगा, दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, इसका लाभ उठाएं, इसे व्यर्थ न जाने दें और जीवन का सार है उसे पकड़ने के प्रयास कोशिश करें। भवस्य सारम किम किल व्रत धारण। इस भाव का सार क्या है? केवल व्रत धारण करना। साधु सेवा करना अच्छी बात है, पर साधु सेवा का फल पाना उससे अच्छी बात है। और इस जीवन में साधु सेवा का सच्चा फल क्या है? साधु सेवा का सच्चा फल जीवन में व्रत संयम उभरना और अंत संलेखना के साथ करना। प्रदीप भाई, यही लक्ष्य बनाओ। साधुओं के पीछे लगते लगते हाथ में पिच्छी आ जाए तब तो मजा है। ये लक्ष्य बनाओ कि मैं स्वस्थ रहते वहाँ तक पहुँच सकूं और इस भाव में जो उत्कृष्टतम हो सकता है वो मैं कर सकूं, कहीं से पीछे न रहूं। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। सुनीता सोडानी इंदौर और उसके बाद में वेदी जैन मुंगावली तैयार रहे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, ये प्रश्न मेरी सिस्टर नासिक में रहती है उसका है। कोई फल जैसे आम सेव फल ये अचित्त हो जाते हैं, उसके बाद अपन सेवन करते हैं, लेकिन जब और देखभाल कर अपन उसके पीस करते हैं, जब वो अचित्त उसको वापस प्रासुक करने के लिए क्या प्रयोजन है? जितने भी ये फल हैं इनको प्रासुक करने के लिए केवल पीस करना पर्याप्त नहीं, इनको अग्नि संस्कारित करना होता है। लेकिन अग्नि की संस्कारित करने का तात्पर्य ये नहीं कि आप उनको आग में भून दें। सबसे अच्छा तरीका इनका ये है कि इन फलों को आप अच्छे गर्म पानी में डाल दें, कुछ देर के लिए ढक्कन बंद कर दें, छिलके समेत डालें, ढक्कन बंद करें, वो बफ जाएगा, फिर निकाल लें, छिलके उतार कर उसको बना लें, प्रासुक हो जाए। नमोस्तु महाराज जी। वेदी जैन मुंगावली तैयार रहे और उसके बाद विटर्स जी शास्त्री सलैया अपने बीच में आज यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न रखेंगे। वेदी नहीं है, आप ही विटर्स भी आप करें। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए विटर्स भाई के लिए, जिन्होंने
पूज्य महाराज श्री जी पर अभी बहुत ही सुंदर सुंदर रचनाओं के द्वारा बहुत ही अच्छे भजन बनाए हैं। ऐसे विटर्स भी अपने बीच में अपने मित्र के साथ में हैं। अग्रज भ्राता पंडित आशुतोष शास्त्री जी के साथ में है। पूज्य गुरुवर के चरणों में, सभी मुनिराजों के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। मंचासीन सभी क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि एक क्षामी। और आज 4 पंक्तियों के साथ पूज्य गुरुवर के चरणों में अपना प्रश्न रखूंगा कि विद्या गुरु के रथ के सारथी जिन शासन की शान। मीठी मीठी आपकी तालियां होंगी तो बड़ा आनंद आएगा। विद्या गुरु के रथ के सारथी जिन शासन की शान। कहो जय जय गुरुदेव प्रमाण, कहो जय जय गुरुदेव प्रमाण, कहो जय जय गुरुदेव प्रमाण, कहो जय जय गुरुदेव प्रमाण। विद्या गुरु के रथ को श्री गुरु आगे लेकर जाते। गुणात्मक परिवर्तन हर एक जन में वो है लाते। इंदौर में चातुर्मास साथ निर्वेग और संधान। कहो जय जय गुरुदेव प्रमाण, कहो जय जय गुरुदेव प्रमाण, कहो जय जय। पूज्य वर्ग के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। और प्रश्न हमारे अग्रज भ्राता पंडित आशुतोष शास्त्री जी कर। पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में नमोस्तु। इन्हीं पुनीत पंक्तियों के साथ कि नमोस्तु गुरुदेव। न अरिहंतों का समव शरण, न देखी हमने सिद्ध शिला। न अरिहंतों का समव शरण, न देखी हमने सिद्ध शिला। ये सभा आपकी समव शरण, ये ध्यान शिला ही सिद्ध शिला, ये ध्यान शिला ही सिद्ध शिला। नमोस्तु गुरुदेव। प्रश्न हमारा छोटा सा ये है, कभी कभी किसी जीव के जीवन में 2 जन्म हो जाया करते हैं। एक ही जन्म में 2 जन्म हो जाया करते हैं। किसी घटना से बच गया, किसी बड़े रोग से बच गया, या किसी हृदय विदारक कोई बड़ी घटना से बच गया, तो वह यह कहता है कि ये मेरा पुनर्जन्म है। तो हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि इसको 2 जन्म में विभाजित करते हैं कि पुराने जन्म से उसको क्या शिक्षा लेनी चाहिए और नवीन जन्म को उसको कैसे जीना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत अच्छा सवाल आपने रखा है। पहले तो मैं चाहूँगा इन दोनों युवा विद्वानों का जोरदार अभिनंदन करें, जिन्हें भी ऐसे दौर से गुजरने का योग बना है और जो एक प्रकार से नव जीवन पाए। उन्हें चाहिए कि इस बचे हुए जीवन को अपने जीवन की अमूल्य उपलब्धि मानकर बड़े सहेज कर रखे और उसका पूरा सदुपयोग करे। अतीत की गलतियों को दोहराने से बचे और वर्तमान में जितना बेहतर बना सके करे। ये सब वैराग्य का कारण होना चाहिए। शरीर से जितना सद सके करे। अगर ये संभव नहीं है तो मन से करने में कोई कसर न छोड़े और ये मन में धार लें कि अब जो बचा है मुझे खूब संभाल करके जीना है और अपने जीवन का कल्याण करना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं चाहूँगा जैसा कि गुरु आदेश हुआ, आज जो हमारे बीच में संत की शोभा छुल्लक महाराज जी हैं, उनमें चिद्रूप सागर जी महाराज। हाँ, तब तक वहाँ माइक लग रहा है, तब तक आमंत्रित कर रहा हूँ आगामी पर्वराज पर्यूषण पर्व में जो यहाँ श्रावण संस्कार शिविर लगना है, उसकी और अन्य कार्यक्रमों की संपूर्ण जानकारी के लिए शिविर निर्देशक ब्रह्मचारी अभय भैया जी, ब्रह्मचारी अशोक भैया जी। तब तक माइक सेट कर दें चिद्रूप सागर जी महाराज के पास। आइएगा बंधु, जैसे कि आप सभी को विदित है, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पर्वराज पर्यूषण में श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है और यह सौभाग्य इस बार इंदौर की इस महानगर के लिए प्राप्त हुआ है। 8 सितंबर से 17 सितंबर तक आयोजित इस श्रावक संस्कार शिविर के रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं। प्रामाणिक एक्ट पर कुछ लोगों की शिकायत है कि हम प्रामाणिक एक्ट पर कैसे जाएं, कैसे करें, तो मैं आपके लिए बतला दूं। प्ले स्टोर से आप
प्रामाणिक ऐप डाउनलोड करें, उसको खोलें और पूरा फॉर्म आपको वहाँ पर मिलेगा। आप 5100 रुपये की राशि जो सुनिश्चित है श्रावक संस्कार शिविर के लिए, उसको जमा करके श्रावक संस्कार शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो लोग इस समय पारस चैनल, जनवाणी चैनल, प्रामाणिक ऐप, आदिनाथ चैनल आदि माध्यमों से इस कार्यक्रम को लाइव देख और सुन रहे हैं, उन सभी के लिए तो ये सौभाग्य है ही, लेकिन पहला सौभाग्य इंदौर नगर में रहने वाले उन सभी सुधी श्रावकों के लिए है कि आप महाराज श्री के चरणों में बैठ करके अपने आप को ऊर्जावंत बनाएं और परवराज पर्यूषण में इस साधना शिविर में, श्रावक संस्कार शिविर में अपनी सहभागिता दें। जैसे कि कल भी कहा था, महाराज श्री ने भी कहा था कि जो भी रजिस्ट्रेशन करें, पंजीयन करें, इस बात का ध्यान रखें, एकल महिलाएं शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन ना करें, वे अपने परिवार के साथ करें, अथवा आप अपना कोई ग्रुप बना लें, 1, 2, 4 महिलाओं का ग्रुप बना करके आप रजिस्ट्रेशन करें। एक और निवेदन आपसे, जो अशक्त हैं, बीमार हैं, जिन्हें किसी और के सहयोग की ज़रूरत है, कृपया वे अपना रजिस्ट्रेशन ना करें। साथी बंधुओं, जो भी श्रावक संस्कार शिविर में भाग लेंगे, आपके लिए हथकरघा के वस्त्रों की व्यवस्था, पूजन की द्रव्य सामग्री की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था और आवास की व्यवस्था समिति की ओर से समुचित रूप से की जा रही है। बंधुओं, आने वाली 11 तारीख को 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान का निर्माण दिवस है। उस दिन प्रातःकाल हम सभी लोग इसी पांडाल से प्रातः 6 बजे से अभिषेक, शांतिधारा, पूजन और महाराज श्री का मंगल प्रवचन जो 8:30 बजे से होता है वो निर्धारित है, और उसके बाद निर्वाण लाडू सामूहिक रूप से समर्पित किया जाएगा। इसके अलावा जो होगा वो आपको उसी समय दिखाई दिया जाएगा कि वास्तव में पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण दिवस की पावन वेला पर क्या अलग होने वाला है इस इंदौर महानगर में। बंधुओं, जैसे कि आपको विदित है, 16, 17 और 18 अगस्त को भावना योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इसकी जानकारी आपको लगातार दी जा रही है। इसका रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ हो चुका है प्रामाणिक ऐप पर, और यह रजिस्ट्रेशन निःशुल्क है। आप कोई भी इस रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं। इसकी जो भी व्यवस्थाएं होंगी, टी शर्ट या किट वगैरह की, वो व्यवस्थाओं के संबंध में आपको जानकारी बाद में दी जाएगी। बंधुओं, आप सभी को विदित है, आने वाले कार्तिक मास के अष्टानिक महापर्व पर पहली बार आपके इस महानगर से उद्घाटन हो रहा है, उद्घोष हो रहा है। 108 मंडली सिद्धचक्र महामंडल विधान, जो मूल संस्कृत भाषा का सिद्धचक्र महामंडल विधान है, इस विधान की महिमा कई गुणित बढ़ जाती है जब महाराज श्री अपने मुखार बिंद से सिद्धचक्र महामंडल विधान के सारे मंत्रों का उच्चारण स्वयं करते हैं। पूरे विधान में महाराज श्री का चरण सानिध्य रहता है। तो वो सौभाग्य भी आपके हाथों में है, जो कि 8 नवंबर से 15 नवंबर तक आयोजित होगा। संस्कृत भाषा का मूल सिद्धचक्र महामंडल विधान, और 108 मंडली में से 8 मंडल तो सुनिश्चित हैं, जो उनकी राशियां वो नहीं, लेकिन 100 मंडल में आप अपना नाम अभी से पुण्यार्जन के रूप में कर सकते हैं। एक मंडल के लिए 3,51,000 रुपये की राशि सुनिश्चित है। आपके परिवार के 8 सदस्य उस मंडल पर पूजन आराधना करने के लिए बैठ सकेंगे। 8 पात्रों के लिए भोजन की व्यवस्था, पूजन द्रव्य सामग्री की व्यवस्था और वस्त्रों की व्यवस्था समिति की ओर से 2 जोड़ी वस्त्र आपके दिए जाएंगे। 8 व्यक्ति जो आपके बैठेंगे उसमें से 2 जोड़ी वस्त्र आपके दिए जाएंगे। अच्छा, 2 जोड़ी दिए। हाँ, 8 जो पात्र जो आपके बैठेंगे, 8 व्यक्ति जो बैठेंगे, प्रत्येक के लिए 2-2 जोड़ी वस्त्र, अर्थात 16 जोड़ी वस्त्र आपके। एक बार जोरदार करता ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। इस सौभाग्य आपको पहली बार इस महानगर में मिल रहा है। साथी बंधुओं, जो जोड़ी के रूप में उस विधान में, जो मंडल में नहीं बैठ सकते हैं, जोड़ी के रूप में बैठना चाहते हैं, तो 51,000 रुपये की राशि उसके लिए सुनिश्चित की जा रही है। इस और शेष जानकारियां समय समय पर आपके लिए दी जाएंगी। इस बार का सौभाग्य है, अभी तक ये शिविर अलग अलग स्थानों पर आए और अभय भैया जी के लिए 10 दिनों तक पर्यूषण में इंदौर में ही रहना पड़ता था, लेकिन पहली बार इंदौर महानगर में ये शिविर आयोजित हो रहा है। तो ये शिविर डबल इंजन से आगे चलेगा, पूरी शक्ति के साथ।
मैं भी रहूंगा और अभय भैया भी इस शिविर में साथ में रहेंगे निर्देशक के रूप में। मैं महाराज श्री के पावन चरणों में प्रार्थना करता हूँ। चिद्रूप सागर जी महाराज अपनी देखिए, अभी आप सबको चातुर्मास के सभी प्रमुख कार्यक्रमों की सूचना दी गई। आगामी 11 तारीख को पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण महामहोत्सव हम लोग पारंपरिक तरीके से जैसे मनाते हैं मनाएंगे ही, पर इस बार कुछ हटकर होगा ऐसा मेरा विश्वास है। वो प्रयास आप सब करें। पूरी समाज पूरा शहर उस दिन यहाँ उपस्थित रहेगा, मुझे पूर्ण भरोसा है। इसी तरह आने वाले 15 अगस्त को हम राष्ट्र के नाम एक विशेष संदेश देना चाहेंगे, जिसमें हम देश की भावी अवस्था पर चर्चा करेंगे। और आगामी 16, 17 और 18 तारीख को आयोजित होने वाले भावना योग शिविर में आप सबको अपनी सहभागिता देनी। वो भावना योग शिविर अपने जीवन के परिवर्तन का एक अभिनव प्रयोग। आपके शहर के अनेक लोग विगत अनेक वर्षों से भावना योग के शिविर में अपनी सहभागिता देते रहे। ये पहला योग बनेगा जब आपके शहर में ही भावना योग होगा। ये कार्यक्रम तीनों दिन प्रातः 6 बजे से 8:15 बजे तक चलेगा और इसका स्थान अभय प्रसाद का परिसर होगा, वहाँ का प्रांगण। यहाँ तो समाएंगे ही नहीं। और उसके बाद दोपहर में 2 घंटे का अलग सत्र होगा। उसकी रूपरेखा भी आप लोगों को आगे बता दी जाएगी, जिसमें युवाओं का एक विशेष सत्र होगा और एक सत्र होगा स्पेसिफिक अलग अलग समस्याओं के लिए हम भावना योग किस प्रकार से करें, और कुछ उसमें भावना योग और जीवन व्यवहार से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर का भी सत्र होगा। आपके लिए प्रमाणिक ऐप के माध्यम से पंजीयन की व्यवस्था बताई गई है। आप उसमें शीघ्र पंजीयन कराएं। बाहर के लोग भी जो उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, वो समय पूर्व सूचना दें। आयोजकों ने उसकी अंतिम तारीख 10 तारीख रखी है। 10 तारीख के बाद भावना योग के किसी के भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। तो आप चाहे स्थानीय हो बाहरी, पंजीयन तो आप जरूर कराएं, ताकि आपकी बेहतर से बेहतर व्यवस्था बनाई जा सके। इसी तरह श्रावक संस्कार शिविर जो विगत अनेक वर्षों से प्रत्येक दशलक्षण के दिनों में होता है, वो शिविर फिर आप इस साल यहाँ होने जा रहा है। इसमें भी आप सब बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लीजिए। 10 दिन तक दुनियादारी की चिंता से मुक्त होकर विशुद्धतया धर्म आराधन करने का ये सुअवसर आप सबको प्राप्त होने वाला है, जिसमें सुबह से शाम तक आप गुरु सानिध्य और गुरु प्रेरणा से अपने आप को ऊर्जान्वित करेंगे और ऊर्जा से आविष्ट कर अपने अंदर एक नई चेतना जागृत करेंगे। ये अवसर आपको है। इन सभी कार्यक्रमों में आप सबको पूर्ण उमंग, उल्लास और उत्साह के साथ अपनी सहभागिता देनी चाहिए। चलिए अगला सवाल। क्षुल्लक चिद्रूप सागर जी महाराज जी अपना प्रश्न महाराज जी चरणों में रख रहे हैं और उसके बाद में महाराज जी का भी माइक तैयार कर लें। पूज्य मुनित्रय के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज जी, इंदौर जैसी बड़ी सिटी में बच्चे बाहर से पढ़ने आते हैं, जॉब के लिए भी आते हैं, तो वो यहाँ पर स्वतंत्र होते हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं होता, तो कई बार उनकी स्वतंत्रता स्वच्छंदता में बदल जाती है।
तो उनको क्या प्रयास करना चाहिए ताकि उनकी स्वतंत्रता तो रहे लेकिन स्वच्छंदता में ना बदले। और महाराज जी, जो अनादिकाल से हमारी आत्मा कर्मों से परतंत्र है, इसकी असली स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए भी क्या प्रयास करें, उसकी ओर कैसे दृष्टि करें? नमोस्तु महाराज। देखिए, पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर जाना अच्छी बात है और बच्चों को स्वतंत्रता देना भी बुरी बात नहीं, लेकिन स्वतंत्रता के साथ मर्यादा का पाठ भी पढ़ाना चाहिए। मर्यादाहीन स्वतंत्रता अनर्थकर बन जाती, इसलिए माँ बाप को चाहिए बच्चों को स्वतंत्रता दे, सुविधा दे, लिबर्टी दे, लेकिन उनके दायरे को फिक्स कर दे कि बेटा तुझे जो कुछ करना है कर, पर इस बाउंड्री लाइन के भीतर करना, बाहर मत करना। गुरुओं से उन्हें संकल्पित कराएं और उनके साथ उन्मुक्त संवाद जारी रखें। उनसे समय समय पर बातचीत भी करते रहें और उनसे ऐसा संबंध रखें कि बच्चे सब बात को खुलकर बोल सकें। यदि ऐसा आप कर सकते हैं तो फिर बच्चों में भटकाव की संभावनाएं कम रहती है और वो अपने जीवन को बेहतर बना सकते। अपने बीच में मुरैना से बाल ब्रह्मचारी संजय भैया जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि संजय भैया भी अपना प्रश्न करें। हाँ, और उसके बाद में तैयार रहेंगे शुभ जैन इंदौर, एक बालक है, काफ़ी देर से उसकी 2-3 बार पर्ची आ गई। और आज अपने बीच में जिनवाणी चैनल से जो भी यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी लोग आए हुए हैं वे मंच पर आ जाएं। सतपाल जी वगैरह सभी ऊपर आ जाएं। पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री आपका आशीर्वाद पा करके पूज्य हमारे माँ ने बहुत अच्छा जीवन का उपसंहार किया, उसके लिए आपके चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत आभार है। महाराज श्री, देखा जाता है माता पिता संतान को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं और संतान थोड़ी सी बड़ी होकर के थोड़ी चमक धमक देख लेती है, पैसों की या पद की, कैसी भी, और जब उनसे कुछ कहा जाता है ना, कोई अपेक्षा रखी जाती है, तो सीधा जवाब देते हैं तुमने हमारे लिए किया ही किया है अभी तक। ये सुनकर के पता नहीं कैसा लगता होगा उनको। और ऐसे बहुत सारे प्रसंग बनते हैं, घर में गालियाँ खाते रहते हैं, कई बार ये कह देते हैं हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, फिर भी ऐसे माता पिता संयम की ओर आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसा क्या है जो उनको मार्गदर्शन मिले, वो संयम के आगे बढ़ पाए? सबसे पहले तो जो लोग ऐसा कहते हैं तुमने हमारे लिए किया क्या है, तो उनको तो इतना ही कहना, सच में हमने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, केवल तुम्हें पैदा किया, तुम्हें पाल पोस कर बढ़ाया, पढ़ाया लिखाया, तुम्हारा भरण पोषण किया और तुम्हें इस लायक बना दिया कि तुम हमसे कह सको कि तुमने हमारे लिए किया क्या। इतनी सी समझ, ये घोर निष्ठुरता और संवेदनहीनता का द्योतक है। और ऐसा वे ही लोग करते हैं जो कृतघ्नी स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहें? हम तो यही कहेंगे सबको सरमति दे भगवान। मैं चाहूँगा जिनवाणी चैनल से जो अपने बीच में यहाँ पर अधिकारी लोग आए हैं, सतपाल जी वगैरह, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत सम्मान कर दें, जो आप पूज्य गुरुवर की वाणी को और सभी साधुओं की वाणी को जन जन तक पहुँचाते हैं। ऐसे तब तक शुभ सवाल करो और शुभ आप प्रश्न कर लो। आ जाए। सारे महाराज जी के चरणों में नमोस्तु और छुंदक जी के चरणों में इच्छामि। मेरा प्रश्न ये है कि हम जब भी महाराज जी को आहार देते तो हम किस प्रकार से दें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कमा मिल सके? आहार किस प्रकार से दें कि ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य का? बिल्कुल अनुशासित होकर के दो और बिल्कुल धक्का मुक्की मत करो, भीड़ में मत जाओ, अनुमोदना करके काम चला लो। समझ गए? तो उससे हमारे लिए पुण्य की प्राप्ति होगी और पाप से बच सकेंगे, जीवन को सुंदर बना सकेंगे। समय हो गया, यहीं पर विराम।
बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज की। आइए सायंकालीन आरती के लिए मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के ट्रस्टी। स्वयं की रचना है और मैं चाहूँगा व्यवस्थित आरती करेंगे सभी मिलकर। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान करता, भावना योग के जनक पूज्य गुरुदेव श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की। बंद कर दो भैया, बंद कर दो उसको। आइएगा चलते हैं पूज्य गुरुदेव की मंगलमय आरती। जय जय गुरुबर भक्त पुकारे, आरती मंगल गाएं। आरती कर श्री गुरु प्रमाण की, मोहित मेरे नस जाए। गुरुवर के चरणों में नमन, सत सत वंदन अभिनंदन। गुरुवर के चरणों में नमन, सत सत वंदन अभिनंदन। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गाएं। आरती कर श्री गुरु प्रमाण की, मोहित मेरे नस जाए। गुरुवर के चरणों में नमन, सत सत वंदन अभिनंदन। हजारी बाग में जन्म लिया है, धन्य सोहिनी माता। हजारी बाग में जन्म लिया है, धन्य सोहिनी माता। सुरेंद्र कुमारी जी पिता तुम्हारे, हर्षित मन मुस्काता। नगर में सब जन मंगल गाएं, नगर में सब जन मंगल गाएं। फूले नहीं समाए, करके आरती गुरु प्रमाण की, मोहित मेरे नस जाए। गुरुवर के चरणों में नमन, सत सत वंदन अभिनंदन। गुरुवर के चरणों में नमन, सत सत वंदन अभिनंदन। विद्यासागर गुरुवर ने तुम्हें दीक्षा दे के उबारा, और प्रमाणिक बातों से श्री प्रमाण कह के पुकारा। चारित रथ पर चढ़ गए गुरुवर, चारित रथ पर चढ़ गए गुरुवर, मुक्ति बाट निहारे। चारित रथ पर चढ़ गए गुरुवर, जिन शासन महकाए। करके आरती गुरु प्रमाण की, मोहित मेरे नस जाए। गुरुवर के चरणों में नमन, सत सत वंदन। और पूज्य गुरुदेव ने क्या दिया है पूरे विश्व को? गुणायतन जो दिया आपने, विश्व पटल पर छाया। गुणायतन जो दिया आपने, विश्व पटल पर छाया। गुणात्मक परिवर्तन करते, अद्भुत गुरु की माया। दिया भावना योग आपने, दिया भावना योग आपने। तन मन स्वस्थ कराए। आरती कर श्री गुरु प्रमाण की, मोहित मेरे नस जाए। गुरुवर के चरणों में नमन, सत सत वंदन अभिनंदन। गुरुवर के चरणों में नमन, सत सत वंदन अभिनंदन। जिन शासन के रथ को श्री गुरु
आगे लेकर जाते, निर्वेक और संधान गुरु उसमें हाँ हाथ लगाते। आदर और समादर चरणों में जो धोख लगाए, चिद्रूप रूप को पा करके अपना स्वरूप प्रकटाए। गुरुवर के चरणों में नमन, सत सत वंदन अभिनंदन। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गाए। आरती कर श्री गुरु प्रमाण की, मोहित मेरे नस जाए। गुरुवर के चरणों में नमन, सत सत वंदन अभिनंदन। गुरुवर के चरणों में नमन, सत सत वंदन अभिनंदन। बोले परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रमाण सागर जी महामुनि राज की।